प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आप सबको अब तक स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा, अपने अनुग्रह में रखा है। और मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई है। और जबकि हम रविवार को इस आगरा शहर में नहीं थे, हम जो थे हम लोग बरेली शहर गए थे, कुछ हमारा काम था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम सुरक्षित वहां पहुंच सके और वहां से हम सुरक्षित आज वापस आ सके। इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखते हैं और परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमें विजय दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावंद कि आपने हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये अवसर दिया कि आज रात्रि में फिर हम तेरे वचन को शेयर कर सके, तेरे वचन की रोटी को लोगों को खिला सके। और खुदावंद हम भी जो दस्तरखान आपने बिछाया है प्रभु जी, उस दस्तरखान पर बैठ के अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन की रोटी को हम तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस प्यार के लिए, आपकी इस दया के लिए और सारी सुरक्षाओं के लिए जो हमारी यात्रा आपने मुबारक करी और हम सलामती के साथ हम जबूर 121 को लेकर के हम प्रभु जी अपने घर तक पहुंच सके। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और प्रभु सारी सुरक्षाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो ये है कि यीशु मसीह का आगमन क्या है। यीशु मसीह का आगमन और कब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाएगा। पहले तो वो बच्चे के रूप में आया, उसने संसार में जन्म लिया, एक बालक के रूप में रहा, लेकिन अब वो आएगा तो एक न्यायी के रूप में, एक जज बन करके आएगा। तो क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करे हुए हैं? क्या मैं और आप उसके लिए अपने आप को तैयार किए हैं? तो मेरे प्रियो, अवसर है कि खुदा अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको कुछ ना कुछ नई बातों को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 44 पद क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 44 पद कहता है, जिस घड़ी क्या कहता है? जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, प्रभु का कलाम कहता है, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना कि लोग कितने कयास लगा रहे हैं। 2012 में लोगों ने कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और लोगों ने कहा नहीं, इस वर्ष के अंत तक आ जाएगा। फिर और किसी लोगों ने कहा, किसी और प्रचारकों ने वो बोला। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि ना, प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का वचन है वो ये बताता है कि ना तो स्वर्गदूतों को पता है, ना प्रभु यीशु मसीह को पता है, केवल पिता को पता है कि कब उसका पुत्र आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जो कयास है वो कयास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। और खुदा कब आएगा ये केवल बात पिता परमेश्वर को मालूम है, ना फरिश्तों को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है। तो इसलिए हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ही चीज सोचने की आवश्यकता है, क्या मैं और आप उसके हिसाब से तैयार हो रहे हैं? क्या मैं और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं? क्या मैं और आप उसके योग्य हैं? कि मैं और आप उसके योग्य तैयार हो रहे हैं? और कोई हमसे लोग पूछते हैं या लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा। इसका जवाब है, जब हम सोचते भी नहीं,
क्या कहता है खुदा का वचन? जो उस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं हो, तब वो यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि आज यीशु मसीह आ सकता है, आज ही आ सकता है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि आज कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा कि वो यीशु मसीह आज आ सकता है। मेरे प्रियो, खुदा के वचन में जो बातें लिखी हैं वो बातें हैं मेरे प्रियो, जो मुझे और आपको सचेत करती हैं। हालेलुया। क्या करती हैं? सचेत करती हैं। हालेलुया। और हम सब के पास आज के, कल के और आने वाले दिनों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, बड़े प्रोग्राम है। आज मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा और मैं वैसा करूंगा, और बड़ी चीजें सोचते हैं। हम सब के पास आज के, कल के और आने वाले दिनों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। और इन सब बातों से पता चलता है कि हम उसकी आमद के बारे में, उसके आने के बारे में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12वां कलाम कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है खुदा का वचन? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12वां पद कहता, देख, सचेत कर रहा है यहां पर, देख, और उसके बाद कॉमा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, सेमीकोलन है, उसके बाद कहता और हर एक काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार, चाहे मैंने कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर खराब काम किए तो उसका भी हिसाब किताब होगा। और वो कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, या तो वो आ जाएगा या हम यहां से चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, दो में से एक काम जरूर होगा, या तो वो आ जाएगा या हम यहां से चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हर समय तैयार रहना जरूरी है। हम देखते हैं कि सेना के जो लोग हैं मेरे प्रियो, वो हर समय प्रिपेयर रहते हैं। वो जो बॉर्डर पे हैं, जो लोग बॉर्डर पर हैं, सेना के लोग, वो हर समय तैयार रहते हैं, चाहे वो कितनी ठंड में हो, चाहे कितनी गर्मी में हो, पानी में हो, जहां भी हो, वो जिस तरह की भी सेना हमारी है, वो चारों तरफ अलर्ट रहती है, हर समय तैयार रहती है। हालेलुया। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना, क्योंकि हम कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं, हम परमेश्वर के योद्धा हैं। हालेलुया। कल क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं, आज का दिन हमारा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता इस बारे में प्रियो। तो खुदा का वचन हमको बताता है कि हर समय मुझे और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। अगर मैं और आप तैयार नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे साथ होगा। तो इसलिए तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यक है मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार रहना। क्योंकि अगर हम तैयार नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम उसके योग्य नहीं पाए जाएंगे। तो क्या होगा? हालेलुया। और कल क्या होगा हमें कुछ नहीं मालूम है। दुनिया को आज हम देख रहे हैं ना, खाने पीने में मस्त है और तमाम तरीके के खाने बन रहे हैं, और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सुबह मैं ये खाऊंगा और रात को मैं ये खाऊंगा और खाऊंगा या खाऊंगी और दोपहर को मैं ऐसे खाऊंगी। और वो शादी ब्याहों में भी हम देखते हैं कितनी प्रिपरेशन होती है, और आज हम देखते हैं कि इतने खाने लगाए जाते हैं, इतने खाने बनाए जाते हैं कि लोग उन खानों को नहीं खा पाते। मेरे प्रियो, लोग दुनिया खाने पीने में लगे हैं, शादी ब्याह में लगे हैं। आज हम देखते हैं कि लोग शादियों में व्यस्त हैं। अरे हमारे बेटे की शादी और तमाम तरीके, संसार में हम देखते हैं शादियां ही शादियां हो रही हैं, और लेन देन में फंसे हुए हैं लोग। तमाम तरीके के लेन देन उनके हैं जो फंसे हुए हैं उनमें। कुछ घर को बनाने की वजह से लगे, घर को बनाने के चक्कर में लगे हो, किसी तरीके से हमारा घर बन जाए या हमारा ये काम हो जाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 26 से लेकर 28 पद क्या कहता है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह होते,
तब जल प्रलय में आकर उन सबको नष्ट कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, मेरे प्रियो आज भी यही हो रहा है। मेरे प्रियो, लोग घर भी बना रहे हैं, लोग पेड़ भी लगा रहे हैं, लोग शादियां भी कर रहे हैं। और लिखा है कि वो इतना खाते पीते रहे। और लूत के दिनों में भी यही हो रहा था, लेन देन करते थे, खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। 26 से लेकर के 28 आयत में हम देख सकते हैं, परंतु हम जो विश्वासी हैं, जिनको विश्वास है कि कभी भी यीशु मसीह आ जाएगा या हम यहां से चले जाएंगे, या तो कभी यीशु मसीह आ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, और कभी या हम यहां से चले जाएंगे मेरे प्रियो। और वो अपने को तैयार करने में लगे हैं मेरे प्रियो। जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो अपने आप को तैयार करने में लगे हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मेरे अंदर कमी ना हो, किसी तरीके से किसी और में कमी ना हो। आज प्रचार भी बहुत हो रहा है, और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जो लोग प्रचार लोग कर रहे हैं, किस लिए प्रचार कर रहे हैं? लोग इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई कमजोर ना रह जाए, क्योंकि परमेश्वर के योग्य बनना मुझे और आपको बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। अगर मैं और आप उसके योग्य नहीं बने तो मेरे प्रियो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और कहां पाए जाएंगे? नरक की झील में पाए जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको अपने आप को बहुत तैयार करना है मेरे प्रियो। और क्योंकि हम विश्वासी हैं, और जिनको विश्वास है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो लोग इस बात का कयास लगाते हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि लोग कहते हैं कि इस सन में आएगा और ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। और प्रभु लोगों ने ये भी कह दिया कि उसका ईयर भी दे दिया, उसकी डेट भी दे दी कि वो आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात सिर्फ पिता को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है और ना फरिश्तों को मालूम है कि वो कब आएगा। हालेलुया। तो इसलिए एग्जाम होता है तो हम तैयार रहते हैं कि अरे हमारा इम्तिहान होने वाला है, और हमारा इम्तिहान होगा तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं मेरे प्रियो। हाँ, और अगर अचानक होता है और अचानक तैयार होता है, अचानक एग्जाम आ जाए, जैसे किसी ने आज हमसे कह दिया, कल कॉलेज गए या कॉलेज में स्कूल में बच्चों से कहा कि नहीं आज तुम्हारा टेस्ट है, वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो प्रिपेयर नहीं है मेरे प्रियो, वो तैयार नहीं है। तो मुझे और आपको तैयार होना है, मुझे और आपको योग्य बनना है कि टीचर आके कह दे कि अरे आज तुम्हारा टेस्ट है, आज तुम्हारा एग्जाम है, तो हम प्रिपेयर और जल्दी से लिखना शुरू कर दें। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह आएगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे यीशु मसीह आ गया। और जैसे यीशु मसीह आएगा तो हम तैयार होंगे, उसके योग्य होंगे, तो वो हमें अपने साथ अपनी संगति में रख सकेगा। तो इसलिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तैयारी में लगे रहे। अगर अभी भी आप तैयार नहीं है मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको तैयार होना है, तैयारी करते रहना है। खुदा का वचन मुझे आपको और मुझे समझाता है, वचन को पढ़ते रहिए ताकि वचन के द्वारा हम सीख सके। मैं और आप तो एक जो प्रचारक लोग हैं, जो प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा में प्रचार कर रहे हैं, वो तो रेडियो की तरह ही बसते हैं। हम तो एक रेडियो हैं कि खुदा हम रेडियो को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी वॉइस को इस्तेमाल कर रहा है। वचन तो उसी का है मेरे प्रियो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो वो चाहता है उसके द्वारा हम बातचीत कर रहे हैं। ये मेरे प्रियो, वैसे तो नूह के दिनों में नूह के जो 3 बेटों की शादी हुई, नूह भी खाता पीता था, उसके बच्चों की शादी हुई, लेकिन उसका एक खास काम था नाव बनाना। हालेलुया। उसे डायरेक्शन दिया गया था। जब मेरे प्रियो, जब आप खुदा की संगति में चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा आपको डायरेक्ट करता है, खुदा आपको सचेत करता है, खुदा आपको बताता है कि तुझे मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे ये करना है मेरे प्रियो। हाँ, खुदा मुझे और आपको चेतावनियां देता है और हमें समझाता है। और जो लोग प्रभु के भय में चलते हैं, खुदा के वचन को जान के चलते हैं, वो तैयार रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह बाबा ने क्या करा। नूह को डायरेक्शन मिला
कि तुझे एक नाव बनानी है, सॉरी, एक जहाज बनाना है, और उसका नक्शा परमेश्वर ने दिया उसको नक्शा, इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ लंबा, उतनी खिड़की, और इस तरह से एंट्रेंस होगी, और ऐसा दरवाजा होगा, और ये गोपेर की लकड़ी यूज की जाएगी उसके अंदर, और उसके ऊपर राल लगाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि गोपेर की लकड़ी जो प्रभु का इंडिकेशन, प्रभु की ओर से उसे डायरेक्शन दिया गया था कि गोपेर की लकड़ी का पानी का जहाज बनेगा, और उस पर ये राल लगाई जाएगी, इतनी खिड़की होंगी, इतने हाथ ऊंचा वो जहाज होगा, इतने हाथ चौड़ी उसकी खिड़की होगी, इतने हाथ, क्योंकि उसमें सारे तरीके के जानवरों को जाना था मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसको प्रभु परमेश्वर ने खास काम दिया था। हालेलुया। वो मुझे और आपको भी एक खास काम देता, जाओ और जाके सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोगों को आप प्रचार करते हैं, कितने लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आपने जीवन का आपने आंकलन किया है? कितनी बार आपने प्रभु के वचन को लोगों को शेयर किया? अगर नहीं किया तो अब अवसर है मेरे प्रियो कि आप और मैं खुदा के वचन को लोगों में प्रिपेयर करें, वचन को बताएं लोगों को। हालेलुया। बाइबल के बारे में बताएं कि खुदा का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि सचेत करना हमारा काम है। खुदावंत ने नूह को इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात थी, कितना चुना हुआ व्यक्ति था कि वो नूह बाबा के द्वारा 8 लोग बचाए गए। हालेलुया। उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, और वो खुद दोनों पति पत्नी। हालेलुया। ये 8 लोग बचाए गए। हाँ मेरे खुदा के लोगों, मेरे चुने हुए प्रिय भाई बहनों, खुदा का वचन मुझे और आपको समझाता है, खुदा डायरेक्शन देता है, खुदा हमें बताता है कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हम तो उसकी कठपुतलियां हैं। क्या है? कठपुतलियां। वो अपनी डोर से, अपनी उंगलियों की डोर से मुझे और आपको चलाता है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि आप अपनी ताकत से कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी ताकत से कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, ये तो डोरियां हैं, और वो कठपुतलियों की डोरियों को हमारा खुदा चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा ना, कठपुतलियां होती है पर्दे के पीछे जो उनको उंगलियों को चलाता है, तो वो कठपुतलियां ऐसे ऐसे चलती हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो मैं और आप चलाए जा रहे हैं। मत सोचिए, बड़ी गंभीर विषय है, बड़ी गंभीर बात है। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। और क्या हुआ? उसको नाव बनाना था, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मेरे इस पानी के जहाज का काम पूरा नहीं हुआ तो बरसात आ जाएगी और वो डूब जाएगा। हालेलुया। सॉरी, वो जो बरसात का किसी को मालूम ही नहीं था कैसे पानी पड़ेगा, क्या है। लेकिन नूह को जो डायरेक्शन दिया गया था, जो निर्देश नूह बाबा को दिया गया था, उन्होंने उस डायरेक्शन के अनुसार नाव बनाई, और कितने हाथ ऊंची थी और कितने हाथ बड़ी बनी। और संसार के लोग उस समय भी शादी ब्याह में लगे थे, मस्त थे, खाना पीना, लेन देन, क्या चीज चल रही, सब कुछ चल रहा था मेरे प्रियो, जैसा वचन बताता है। और मेरे प्रियो क्या हो गया? और एक दिन बरसात आ गई। 40 दिन 40 रात पानी बरसा, और खुदा के जो खुदा ने नूह बाबा को डायरेक्शन दिया था उसके अनुसार उन्होंने काम किया। हालेलुया। और जैसा वचन कहता है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर यीशु मसीह आ गया या हमारी मौत हो गई तो मेरे प्रियो क्या होगा? तो इसलिए मुझे और आपको तैयार होना है। और अगर हम तैयार नहीं होंगे, अगर हम पवित्र नहीं होंगे, हम खुदा के अनुसार नहीं होंगे, खुदा के द्वारा जो खुदा ने बताया उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो मेरे प्रियो हम कहाँ जाएंगे? सीधे नरक में जाएंगे। और नरक में किसके मुंह को देखेंगे? नरक में हम शैतान के मुंह को देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वो? जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को स्वर्ग में देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे स्वर्ग में। लेकिन जिनके मन गंदे होंगे
वो कहाँ देखेंगे? नरक में देखेंगे। और नरक में किसको देखेंगे? शैतान के मुंह को देखेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद में हम देख सकते हैं। इसलिए ये अच्छा समय है कि हम अपने मनों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र करें। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद कहता है कि हम अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या करें? पवित्र करें। क्या आप लहू प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने लहू को मुझे दे ताकि मैं शुद्ध हो सकूं? मेरे प्रियो, मैं रोज इस बात को, उसके लहू को मांगता हूं कि हाँ प्रभु, मुझ पापी पर तू दया कर, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, क्योंकि तेरा लहू हमें सब बातों से शुद्ध करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं करते हैं तो मांगिए प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह आप अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए। हालेलुया। खुशी की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया और हम अब तक नहीं मरे। शायद अगर वो पहले आ जाता तो बहुत से लोग नरक में चले जाएंगे। इसलिए अभी तक स्वर्ग रुका हुआ है। अभी तक वो स्वर्ग में रुका हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मौके पे मौका दे रहा है। वो कह रहा है कि अरे मेरे बेटे, अरे मेरी बेटी, तुझे बचा लूंगा मैं, बच जाए। हालेलुया। क्या वो तो मेरे लिए और आपके लिए बाहें फैलाए बैठा हुआ है और कहता आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। लेकिन क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके पास जाने के लिए उस मुशर्रिफ बेटे को जानते हैं? वो 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर के पिता के पास से चला गया और सुअरों के साथ रहने लगा, यारी दोस्ती गुजारी। लेकिन क्या हुआ? जब तक पैसा था दोस्त रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए और वो सुअरों के साथ रहने लगा और सुअरों की फली खाने लगा। मेरे प्रियो, लेकिन जब उसे याद आया कि अरे मेरे पिता के घर में तो ढेरों मजदूर लोग खाना खाते हैं और मैं यहाँ सुअरों की फलियां खा रहा हूं जो सुअर खाते हैं, और वो वहां से चल दिया। और पिता इंतजार कर रहा था कि रोज इंतजार करता था कि मेरा बेटा आएगा। प्रभु यीशु मसीह भी, प्रभु हमारा परमेश्वर पिता भी हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी जरूर आएंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपको तैयार रहना। दुनिया की चिंताओं को छोड़ो और अपनी आत्मा की चिंता करिए। किसकी चिंता करनी है? अपनी आत्मा की। दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से मुझे और आपको सबको छोड़ देना। आत्मा को बचाना, अपनी आत्मा की चिंता करो। ये संसार हमें कुछ देने वाला नहीं है। क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। सबको एक दिन 6 फुट के गड्ढे में फेंका जाएगा और वो राजा हो या फकीर हो, सबको मिट्टी में मिलना है। मेरे प्रियो, ये जान लीजिए। चाहे कब वो अपने कालीनों में सोता हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो, मखमली बिस्तर में सोता हो, लेकिन एक दिन उसको बस बक्से में बंद होकर के मिट्टी में डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो, चाहे वहां अमीर हो चाहे गरीब हो, देख लीजिए वो सबको जमीन में जाना है। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार रखना है। सबको एक दिन मरना हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा दिल यहाँ क्यों लगा है? हमारा तो कौन सा देश है? सैयोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सिय्योन देश है ना मेरे प्रियो, वो हमारा देश है। यहाँ पर हमें मन नहीं लगाना है कि अरे मेरा घर यहाँ पर है, मेरी इतनी जायदाद, इतना पैसा, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन मेरे प्रियो, ये फूंक निकल गई, जो आत्मा इसमें से निकल गई, उसके बाद कुछ नहीं बचता। कौन कहाँ पटकेगा ले जाकर के पता भी नहीं लगेगा। 2 नहलाएंगे, 4 नहलाएं, इधर पटक देंगे, उधर पटक देंगे। तो इसलिए मुझे और आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले मैं और आप तैयार हो जाएं। पता नहीं कब आ सकता है यीशु मसीह। हमारा दिल इसमें न लगे, इस घर में। यहाँ पर हमारा धन तो स्वर्ग में और हमारा घर भी कहाँ पर है? स्वर्ग के अंदर है मेरे प्रियो। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ये संसार तो एक धोखा है मेरे प्रियो। संसार क्या है? एक धोखा है। स्वर्ग एक हकीकत है। और मेरे प्रियो, हमारा दिल दिमाग धोखे से हटकर कहां पर लगना चाहिए? हकीकत पर लगना चाहिए। आज लोग धोखे में रहने में मस्त हैं।
आज लोग धोखे में रहने में मस्त हैं, वो हकीकत को नहीं जानना चाहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह जल्दी आने वाला, इस बात के लिए आपको और मुझे तैयार रहना है। हमारा क्या हम उससे मिलने को तैयार हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम क्या मिलने को तैयार हैं? ये खुदा का कलाम यही हमको मिलाएगा। जब तक हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसके अनुसार नहीं चलेंगे, मेरे प्रियो, हमारा सारा समय किसी और चीजों में व्यतीत हो रहा है। लेकिन जिस दिन हम इस वचन की रोटी को तोड़ना शुरू कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा। हालेलुया। क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास। जो पानी मुझ में से पिएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह में से पिएगा। ये क्या है? वचन को जो खाएगा पिएगा, मेरे प्रियो, वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। वो कभी भूखा नहीं होगा। हम उससे मिलने को तैयार हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो। हम क्या तैयार हैं कि नहीं है? आज उद्धार का दिन है मेरे प्रियो, आज तैयारी का समय है। अभी भी हमारे पास समय है मेरे प्रियो, वक्त है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को तैयार करें। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, अगर आ गया तो मेरे प्रियो फिर मौका नहीं है। और जैसे 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 भजन संहिता 30:9 कहती है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन हम जो है फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई डिपेंड नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को तैयार करना है, हमें उससे मिलने को तैयार होना है। ये एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, और तैयारी का समय आ चुका है। कल नहीं, कल शायद देर हो जाए। अगर अपने मन को हमने अगर अभी नहीं तैयार किया, तो इसी घड़ी तैयार करें। ये समय है मेरे प्रियो, खुदा का ये समय है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को तैयार करें। अगर मैंने और आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो मेरे प्रियो अभी देना है। और अगर दे दिया है तो ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। अगर नहीं दिया तो अपने पापों की माफी मांगकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होना होगा। तैयार हो जाएं, होना होगा और तैयार हो जाएं। और जो तैयार है वो तैयार रहे। कहीं ऐसा ना हो छोटी सी बात में शैतान मुझे और आपको गिरा दे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि अंतिम घड़ियों में ऐसा समय आएगा, लोग वो आया, यीशु मसीह इधर हुआ, ये सब चीजों के बारे में बड़ा हमको सिंसियर होना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम पहले तैयार हो, बाद में कोई और दूसरा काम करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? हम पहले तैयार हों कोई, और फिर बाद में कोई और काम करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33वां कलाम कहता है, क्या कहता है वो कहता है 33वां पद कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मुझे और आपको तैयार होना है। हालेलुया। आपको प्रभु ऐसा करने की, मुझे ऐसा करने की प्रभु ताकत दे, सामर्थ दे, शक्ति से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में रखे, और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। और मैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन, रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कुसुम भाभी जय मसीह की, भाई अग्रस जय मसीह की, और सिस्टर शीरीन डेविड जय मसीह की, और डॉक्टर विनी जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जो सूचना है वो है 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली रहेंगे, और रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से, इन दोनों भाइयों के लिए। और 10 से 10:30 बजे के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम डेली डिवोशन में प्रभु के वचन को लोगों के साथ बांट सके, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ। और इसे हम YouTube पर भी देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पर तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम YouTube पर भी इसको देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आप लोग भी प्रभु
प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। से मैं रिसीव करता हूं रोनी सिस्टर, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदा आपने संभाला, आपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यात्रा को मुबारक करा, धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय हैं ऑनलाइन और या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको बहुत बरकत देना, ताकि ये वचन उनके जीवनों में काम करे, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी सामर्थवान है और लोगों के जीवन में काम करता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस्तेमाल किया, यीशु राजा आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और कल फिर मिलेंगे 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन के एक नए वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।